नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में मोनिका। आइए नजर डालते हैं आज यानी कि 2 नवंबर 2021 की खास खबरों पर। आर्यन ड्रग केस अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता के साथ जयदीप चंदूलाल राणा के नाम की शख्स की तस्वीर शेयर की है। वहीं मलिक ने दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का म्यूजिक वीडियो ड्रग पेडलर राणा ने फाइनेंस किया था। उन्होंने कहा कि फडणवीस के संरक्षण में ड्रग का धंधा चल रहा था। इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने मलिक के आरोपों को हास्यास्पद बताया। फडणवीस ने कहा कि मलिक मुझ पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए वो मेरी पत्नी पर हमला कर रहे हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। दिवाली हो जाने दीजिए, बम हम फोड़ेंगे। मैं दीपावली के बाद नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड में संबंधों के सबूत आपको सामने दूंगा और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी दूंगा। और इसी के साथ बॉर्डर खोलने के लिए सरकार की मनमर्जी को लेकर किसानों के रुख में तल्खी दिखने लगी है। किसान नवंबर 2020 से शुरू हुए आंदोलन को अब 1 साल पूरा होने पर तेज करने की तैयारी में है। बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने इसके लिए आंदोलन की रूपरेखा का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस बार किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। राकेश टिकैत ने ट्वीट में लिखा है कि केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांव में ट्रैक्टरों पर दिल्ली के चारों ओर बॉर्डरों पर चल रहे आंदोलन स्थलों की ओर कूच करेगा। इस बार पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत करेगा। और इसी के साथ देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस कल मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जिसने जीवन का हर पल समर्पित किया है, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। मोदी ने आगे कहा कि एकजुट रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश हित की चिंता करना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि आदर्शों, संकल्पनाओं, सभ्यता, संस्कृति के उदार मानकों से परिपूर्ण राष्ट्र है। धरती के जिस भूभाग पर हम 130 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं, वो हमारी आत्मा, सपनों, आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। हमें ये याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। और इसी के साथ बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव अपनी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा के साथ शादी की खबर को लेकर सुर्खियों में है। उनकी हाल ही में फिल्म हम दो हमारे दो OTT पे रिलीज हुई है। इसके प्रमोशन के लिए वो अपनी को स्टार कृति सेनन के साथ कपिल शर्मा के कॉमेडी चैट शो में द कपिल शर्मा शो में नजर आए थे। वहां उन्होंने अपने और पत्रलेखा के साथ पहली बार मिलने से लेकर कई खुलासे भी किए। उन्होंने बताया कि पत्रलेखा ने सोचा कि वो फिल्म लव, सेक्स और धोखा में उस कैरेक्टर की तरह ही नीच आदमी है और उनसे बात तक नहीं की थी। हालांकि जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बता दें, पत्रलेखा और राजकुमार राव की शादी के लिए जिस तारीख की चर्चा हो रही है वो 10, 11 और 12 नवंबर है। इंडस्ट्री में कपल के कुछ करीबी सेलेब्स को पहले ही बताया जा चुका है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शादी एक क्लोज सेरेमनी में ही होगी। और इसी के साथ टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा मैच बुरी तरह से हार गई। पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड ने भी टीम इंडिया को 8 विकेट से हरा दी। इसके बाद इन 2 हार के बाद कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी, टीम मैनेजमेंट और कप्तान विराट कोहली पर भड़क। गौतम गंभीर ने तो यहां तक कह दिया कि विराट मानसिक तौर पर मजबूत नहीं है। वहीं सुनील गावस्कर और शोएब अख्तर ने रोहित के बैटिंग ऑर्डर को लेकर सवाल उठा दिए। वहीं गौतम गंभीर ने अपने बयानों में कहा कि ऐसा नहीं है कि कोहली दबाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब वो ज़रूरी मैच में प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वो अहम मैचों में बड़ा स्कोर नहीं बना पाते। शायद वह मानसिक तौर पर उतने मजबूत नहीं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज़। नमस्कार।